मैं हूँ इंडियन बियर ग्रिल्स और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप ऐसे किसी घने जंगल में अकेले फंस जाते हो तो आप इस तरह के जंगल से किस तरह से सरवाइव कर पाओगे। और ऐसे जंगल में अगर आपको अकेले में ना खाना मिले और ना पानी हो तो आप किस तरह से ऐसे जंगल को पार कर पाओगे और अपने आप को बचा पाओगे। तो ऐसे किसी जंगल में अकेले फंस जाते हो तो आप किस तरह से सरवाइव कर पाओगे। तो देखिए, ये जंगल काफी घना है और यहाँ अक्सर कभी भी बारिश हो जाती है और ये जंगल काफी खतरनाक जानवरों से भरा है। तो जब कभी ऐसे जंगल में फंसे हो आप तो सतर्क रहें और अपने दिमाग पे संयम रखें, क्योंकि जंगल अक्सर बहुत खतरनाक होते हैं। आगे बढ़ते रहें और खासकर जमीन पे भी आप देखते रहें और अपने ऊपर इन पेड़ों पे भी, क्योंकि कभी कभी खतरा नीचे से नहीं ऊपर से भी हो सकता है। तो आप जंगल में अक्सर बढ़ते रहें और कभी थक जाए तो थोड़ा आराम करें और फिर आगे बढ़ें। आप देख रहे हो ये काफ़ी घना है। ऐसी झाड़ियों में आपको कभी भी खतरा हो सकता है। मैं चारों तरफ पहले अच्छे से अपनी आंखें घुमा के देख लेता हूँ, क्योंकि चारों तरफ झाड़ियाँ हैं और घना जंगल और मैं अकेला। काफ़ी देर से मैं इस जंगल में घूम रहा हूँ और मुझे सही से दिशा का पता नहीं लग पा रहा है जी क्या मिला मुझे। अगर आप को ऐसे जंगलों में कभी इस तरह की बेलें मिलें तो ये शायद जो अक्सर गांव में बोलते हैं कचरिया, ये उसकी बेल है। तो शायद इस पे कोई फल लगा नहीं है मेरे हिसाब से, या मेरे लिए कुछ है नहीं, और है भी तो शायद थोड़ा, ये देखो ये शायद कच्ची है और मैं थोड़ा सा खा के देख लेता हूँ इसका स्वाद कैसा है, क्योंकि इसका कच्ची का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है और जब ये पक जाती है तो ये स्वाद में बहुत अच्छी लगती है, कुछ खट्टी और कुछ मीठी। मैं तो और देख लेता हूँ कि क्या है यहाँ पे कुछ। कभी कभी आप ऐसे जंगल में आप भटकते हो और इस तरह की चीज़ मिल जाए आपको खाने के लिए तो क्या बात होगी। ये अभी कच्ची हैं कुछ, ये मिली है मुझे, ये 2 मिली हैं। थोड़ा मैं इसका स्वाद देख लेता हूँ खाने में कैसा है, और इसके कांटे भी मुझे चुभने लगे। तो ये लगे तो इसमें कई हैं, लेकिन शायद मुझे इसका स्वाद कड़वा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर से खा लिया था। तो इसका जो बीज है वो कड़वे होते हैं, जब ये पक जाते हैं तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, उससे मैं इसे अंदर से साफ कर लेता हूँ, क्योंकि ये जब ये साफ हो जाएंगे तो कड़वी नहीं लगेंगी और इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे ऊर्जा मिलेगी इसे खाने से, जिससे कि मैं आगे और सरवाइव कर पाऊँगा, अच्छे से चल पाऊँगा। स्वाद कैसा है, अभी भी थोड़ा कड़वापन है और तो कुछ ना मिल पाए जंगल में उससे बेहतर है कि कुछ क्या
कुछ खाने के लिए तो मिला। अब देखो, और ये देखो, जंगल में आप अकेले नहीं होते। देखो क्या है यहाँ पे, और मतलब ये है कि इस जंगल में मैं नहीं हूँ, ये ततैया भी है, और ये काफ़ी खतरनाक ततैया है। अगर ये इंसान को खा लेते हैं तो दर्द के मारे जान निकल जाती है। और ये भी अपना घर बना रहे हैं, तो मैं इनसे दूर ही रहने वाला हूँ। कब पता ये मेरे पीछे पड़ जाए और मुझे जंगल से भी ना निकलने दें। तो चलो बढ़ते हैं आगे, और मैंने ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ देता हूँ। देखो, ये एक आयुर्वेदिक दवा है, इसे शायद देहाती इलाके में चिटचिटा या इसे एमा पार्क बोलते हैं। और अक्सर इनकी जड़ जो होती है, इसकी जड़ खासकर मसूड़े में दर्द हो या दांतों में पारिया लगा हो, उसके लिए काम आती है। और इसकी पत्तियां खास करके जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा काफ़ी होता है। तो ये आयुर्वेद में इसका काफ़ी उपयोग होता है। तो अभी तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं इरादा कि मैं इसे अपनाऊं। चलो देखो मुझे क्या मिला है यहाँ पे। ऐसे जंगलों में इस बात से खतरा होता है कि देखो कितने बड़े जानवर का ये सर है, और शायद इसे भी जल्दी में खाया गया है। तो मैं वही बता रहा था आपको कि जंगल में अक्सर आप नहीं होते, बहुत खतरनाक जानवर भी होते हैं कि जिससे आपको बच के भी रहना चाहिए। यहाँ खाने के लिए देख लेता हूँ। यहाँ मुझे देखो एक पेड़ मिला है, पेड़ चारों तरफ से खोखला है, और ये मैं सोच रहा हूँ इसमें कुछ लकड़ी के सफ़ेद टाइप के बीटल होते हैं। मुझे मिल जाए तो वो खास करके अच्छा होगा, क्योंकि उनमें काफ़ी प्रोटीन होता है और सरवाइव के लिए वो अच्छे होते हैं। यहाँ खाने के लिए कुछ है नहीं। ये देखो चारों तरफ से इसमें गड्ढे हैं, लेकिन इसमें देखो मट्टी है। तो चलो यहाँ मेहनत करने से अच्छा है कि यहाँ से आगे बढ़ें, क्योंकि जंगल में ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है। तो यहाँ पे जंगल में अक्सर आपको बढ़ते रहना चाहिए, और यहाँ से बाहर निकलने की सोचते हैं। मुझे लगा शायद मेरे पैर के नीचे कुछ आ गया है और मुझे डर लग गया। ओह, इतनी देर से घूम रहा हूँ, अब मैं कुछ खाने के लिए देख लेता हूँ कि मुझे यहाँ मिलता क्या है खाने के लिए। जंगलों में अक्सर आपको कोई शाही खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतना है कि आपके लिए ऐसा कुछ मिल जाता है जिससे कि आप अच्छी तरह से जंगल में सरवाइव कर पाओ। ये देखो इतनी मेहनत के बाद मुझे एक छोटा सा टिड्डा हाथ लगा है, और इसकी आंखें देख रहे हो आप कितनी डेंजर है, और इसका मुंह मानो कि किसी कंकाल का हो। अब मैं इसी से अपनी भूख मिटाने वाला हूँ, क्योंकि इससे मेरा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन इतना है कि आपको खासा ऊर्जा मिल जाएगी, जिससे कि आप ऐसे जंगल में सरवाइव कर पाओगे। तो चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका सिर तोड़ देता हूँ। आप क्या करते हो, कभी इस तरह के आपको कभी टिड्डा मिल जाए तो आप इस तरह से सिर पकड़ें और यूं घुमाएं, और एक यूं घुमाएं और इसे हल्का सा खींच दें। ये देखो सारा कुछ कचरा बाहर आ जाएगा, देखो, और ये एकदम साफ हो गया अंदर से। और इसकी टांगे ही मैं तोड़ देता हूँ, क्योंकि इनकी टांगों पे देखो ऐसे फनल जैसे होते हैं और ये आपके गले में अटक जाते हैं। इसकी टांगे और पंख सारे काट दिए, और मैं इसे अब कच्चा ही खाने वाला हूँ। अक्सर ऐसी चीज़ों का कच्चा खाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन अगर आप किसी जंगल में फंस जाओ तो आपके लिए यही ऑप्शन होता है कि या तो आप आग जलाने में माहिर हो तो आग जलाइए, या आपके पास आग जलाने का कोई साधन हो, नहीं तो आप
इन चीज़ों को कच्चा ही खा सकते हो। तो मैं इसे खा के बताऊंगा इसका स्वाद कैसा है। ये अक्सर कभी कभी किसी टिड्डियों का स्वाद एकदम घटिया होता है, एकदम कीचड़ जैसा, और इसका स्वाद ऐसा है जैसे कि मैंने बहुत सारी कीचड़ मुंह में रख ली। यहाँ से बढ़ लेते हैं आगे, क्योंकि अगर मैं इस तरह से ही रुका रहा तो जंगल में काफी रात हो जाएगी। तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ आगे, और मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए रास्ता किधर से मिलता है। निकलते हैं यहाँ से और बढ़ते हैं अपने रास्ते की तरफ। तो जंगल ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी घना और सुनसान भी। जंगल में खो जाओ या सरवाइव कर रहे हो तो खास करके संयम रखें अपने ऊपर और अपने दिमाग पे। तो मैं जंगल से बाहर आ चुका हूँ, और ये देखो यहाँ भी काफ़ी घास है बड़ी। मैं जंगल से बाहर निकल आया हूँ और शायद यहाँ से मुझे रास्ता मिल जाएगा। तो मैं इसी के रास्ते अब आगे बढ़ने वाला हूँ, क्योंकि ये एक रास्ता बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से लोग आते जाते हैं, तो मैं इसी के रास्ते आगे बढ़ता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैंने दिखाया आपको कि अगर आप किसी जंगल में सरवाइव कर रहे हो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नए चैलेंज के साथ, एक और नई वीडियो लेकर। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, इंडियन बियर ग्रिल्स के साथ। ओके बाय।